Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So thank you so much for joining with us in this prayer. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। So today the Lord is going to bless you. और आज परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। Because whenever we are listening the God's word, क्योंकि जब कभी भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, the word of God will work in our life. सो वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भी काम करता है। Today the word of God is going to perform a miracle in your life. और आज परमेश्वर का वही वचन आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। Jesus Christ is the word of God. और यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का वचन है। The word of God became a flesh. और परमेश्वर का वो वचन था जो देहधारी हुआ। So all of us we are going to celebrate Christmas. और हम सब अब बड़े दिन की खुशियों को मनाने जा रहे हैं। So before Christmas, the word of God is going to perform the miracle in your life. और उस बड़े दिन से पहले परमेश्वर का वो वचन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। Christmas is the glorious blessings of God. और बड़ा दिन जो है वो परमेश्वर की उस महिमा से भरे हुए आशीष को दिखाता The है। Christmas blessing is enjoy the living God in our life. और बड़े दिन का वो आनंद जब हम मनाते हैं वो दिखाता है कि हम कैसे उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आनंद के साथ लेते हैं। We are not at all celebrating with a newborn baby. हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एक नए जन्मे हुए बच्चे की तरह से मना रहे हैं। We are celebrating the King of Kings and the Lord of Lords. लेकिन हम इस त्योहार को मनाते हैं उसके लिए जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। The Lord, He is going to come back very soon. क्योंकि वो परमेश्वर जल्दी आने वाला है। So every Christmas is a preparation day for the meeting the Lord face to face. और हर बड़ा दिन इस बात की तैयारी को दर्शाता है कि आप उस परमेश्वर को रूबरू देखने जा रहे हैं। Christmas is the power of God. और वो बड़ा दिन सामर्थ है परमेश्वर का। Christmas is a victory in all our battles. और ये बड़ा दिन हर एक लड़ाई में हमारा विजयी है। Christmas is the day of victory. और क्रिसमस का वो दिन, बड़े दिन का वो दिन हमारे लिए विजयी का दिन है। Are you going through problem? क्या आप परेशानियों से गुजर रहे हैं? Failures? मुसीबतों से, हार से, Losses? हार चुकी चीजों से? No peace inside your heart? आपके हृदय में कोई शांति नहीं? No peace of mind? आपके दिमाग में कोई शांति नहीं? The Lord is going to give you the victory. और वो परमेश्वर आज आपको विजयी बनाने जा रहे You are हैं। going to enjoy your victory. और आप अपने विजय का आनंद उठाने जा रहे हैं। So in the Bible we are reading the book of Genesis to the Revelation. God has never lost in any battle. और जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि खुदा बाप वो परमेश्वर है जिसने इन तमाम अध्यायों में हुई किसी भी लड़ाई को कभी भी हारा नहीं। The lots of battles written in the Bible, बाइबल में बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र है, but not even a one single battle God never lost. लेकिन ऐसा एक भी युद्ध नहीं जिसे परमेश्वर हार गया हो। Some places due to the sins of the people they gone through the defeat. और कुछ जगहों पर लोग अपने पापों की वजह से हार का सामना करते हैं। Otherwise our God, King of Kings and the Lord of Lords, He never lost in any battle. लेकिन हमारा परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है वो किसी भी युद्ध में पराजय नहीं हुआ। Christmas is a victory over your battle. और ये बड़ा दिन उस बात के विजय की उद्घोषणा है जो आपकी लड़ाइयों पर होने जा So रही in your है। life you are going through lots of battles in your mind and heart. और आप शायद अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में बहुत सारे युद्धों से लड़ रहे होंगे। The devil is targeting you and try to putting you down from your spiritual life and put you down in your business and anything. और शायद वो शैतान आपको आपकी आत्मिक स्थान पर या आपको व्यवहार, आपके व्यवसायिक स्थान पर और हर एक काम के स्थान पर आपको नीचा करता जा रहा होगा। You all the time start to praise the Lord and give thanks unto the Lord. You are going to enjoy your victory in your life. और आप निरंतर अपने जीवन में उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा, उसका गुणानुवाद कीजिए और आप निश्चय ही उसके विजय को अपने जीवन में देखने You have पाएंगे। to start to confess
I will not defeated anymore in my life. आपको इस बात की उद्घोषणा अपने जीवन में करनी होगी कि मैं अपने जीवन में अब कभी भी हारूंगा नहीं। I will not defeated anymore in my life. मैं अब कभी भी अपने जीवन में हारूंगा नहीं। Because on behalf of me, Jesus Christ fought the battle and he won. I will not defeated anymore. क्योंकि मेरे बदले में यीशु ने उस लड़ाई को जीत लिया है और मैं हारा हुआ नहीं वरन विजयी हूँ। 1 Corinthians 15:57. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57। Here the Bible says, यहाँ वचन कहती है, thanks be to God. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, Praise be to God, और परमेश्वर का महिमा हो, who gives us the victory as conquerors through our Lord Jesus the Messiah. जो हमारे प्रभु यीशु में जो मसीहा है उसके द्वारा हमें जयवंत करता है। So here we are seeing the victory in Christmas. और यहाँ हम इस जय को बड़े दिन के दिन देखते The हैं। reason for Christmas is Jesus. और बड़े दिन का कारण ही यीशु है। Here the Bible says, thanks be to God who Jesus gives us victory and making us more than conqueror. और यहाँ वचन इस बात को बताती है कि उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु को जो मसीह है उसके द्वारा हमें जयवंत बनाता है। We are enjoying victory and we are more than conqueror through the power of God in Christmas. और हम विजयी से भी बढ़कर और हम जयवंत है उस बड़े दिन के उस मसीह के उस सामर्थ के जरिए। You have to confess, I am the conqueror. आपको इस बात का अंगीकार करना होगा कि मैं जयवंत हूँ, I am more than conqueror मैं विजयी से भी बढ़कर हूँ through our Lord Jesus the Messiah. उस परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो मसीहा है। All the time I will praise the Lord and give thanks unto the mighty name. और मैं निरंतरता के साथ उस परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और उस ऊंचे नाम को महिमा दूंगा। Christmas is the praising God and give thanks unto the Lord. और बड़ा दिन तो यही है, परमेश्वर का धन्यवाद देना और उसका गुणानुवाद करना। Christmas is the day of victory. और बड़ा दिन है विजय का। Christmas is the day we won the battle. और बड़ा दिन वो दिन है जिस दिन हम युद्ध जीत जाते हैं। We will never lost anymore. हम उसके बाद फिर कभी नहीं हारेंगे। No more losses in our और life. फिर हमारी जिंदगी में कभी कोई हार नहीं No होगा। more failure in our life. हमारी जिंदगी में फिर कोई नाकामयाबी नहीं होगी। We are going to more than conqueror. हम विजयी से भी बढ़कर बनने जा रहे हैं। 2 Corinthians 9:15 says, और दूसरा कोरिन्थियों 9:15 कहता है, thanks be unto God for his unspeakable gift. और परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके उस दान के लिए जो वर्णन से भी बाहर की बात है। Here we are praising God for the undescribable, unspeakable gift of Jesus Christ. और यहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी उस अवर्णनीय प्यार के लिए, उसके उस अवर्णनीय बातों के लिए जो उसने मसीह के द्वारा हमारे जीवन में दिया है। Christmas is the power of God to praise the Lord. और बड़ा दिन तो वो सामर्थ है जब हम मसीह का महिमा बखान करते All the हैं। time you have to praise the Lord and give thanks unto the Lord. और हमेशा हमारे लिए जरूरी है कि हम लगातार उसकी महिमा का बखान करें और उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। So how much you are going to thank the Lord and praise the Lord, you will enjoy your victory. So जितना ज्यादा आप उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, जितना ज्यादा आपका गुणानुवाद करेंगे, उतना ज्यादा आप उस मसीह की विजय को अपने जीवन में देख पाएंगे। Our Lord is the King of kings and the Lord of lords. हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He never lost in any battle. उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। You will also going to enjoy the victory in your life. आप भी अपने जीवन में उसी विजय का आनंद लेंगे। All your sorrows are going to be turned into joy. आपका सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Give thanks unto the Lord उस परमेश्वर को धन्यवाद दे for his unspeakable gift, उसके उन अवर्णनीय उन बातों के लिए जो उसने दिया for है, his undescribable gift. उनकी उन बातों के लिए जो बयां से बाहर
घर है। This is the real Christmas, dear friend. और यही तो असली बड़ा दिन है मेरे प्यारे मित्रों। 2 Corinthians 2:14 says, दूसरा कोरिन्थियों 2:14 वचन कहता है, here the Bible says, और यहाँ वचन कहता है, thanks be to God, परमेश्वर का धन्यवाद हो, who in Christ always lead us into triumphal procession and through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere. जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है और अपने ज्ञान की सुगंध के द्वारा हमारे द्वारा हर जगह फैलाता रहता है। You are called by God to enjoy your victory. आप परमेश्वर के लिए द्वारा बुलाए गए हैं ताकि आप उसके विजय का आनंद मना सके। Christmas is a day of fragrance. और बड़ा दिन है सुगंध का। Christmas, wherever you are going, the fragrance of Jesus Christ will flow from your life. और जहां कहीं भी आप जाएंगे उस मसीह की सुगंध आपके द्वारा लोगों तक बहेगी। Fragrance is the presence of the Lord. और वो सुगंध तो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता If है। you are using the very powerful fragrance or a kind of a very useful thing for your body to good smell, so wherever you are going, the smell will spread everywhere. और अगर आप किसी बहुत कीमती इत्र या सुगंध का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं तो आप जहां कहीं भी जाते हैं आप अपनी सुगंध वहां फैलाते हैं। The Bible says, वचन बताती है Colossians 1:28, कुलुसियों की पत्री 1:28 में, Christ is living in us as a hope of glory. और वो परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है एक आशा के रूप में। The worldly fragrance will go away within half an hour or some few hours. लेकिन संसार का जो सुगंध है वो कुछ घंटे या कुछ मिनट में चला जाएगा। Jesus Christ will never leave you. लेकिन मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। He is going to give you the victory today. वो आज आपको विजयी बनाने जा रहा The है। Christ is living in your body. वो मसीह आपके शरीर में जिंदा Your है body is the temple of the Holy Spirit. और आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। 1 John 4:4 says, पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, the one who is in you is greater than this world. जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। The fragrance of Christ is going to be flow from you. और मसीह की सुगंध आपके अंदर से प्रवाहित होगी। You will not go any failure in your life anymore. आप अपने जीवन में किसी भी हार का सामना कभी नहीं करेंगे। Fragrance of Jesus Christ is the Holy Spirit. और मसीह की जो सुगंध है वो पवित्र आत्मा है। John 7:38 Bible says, यूहन्ना के इंजील 7:38 वचन कहता है, whosoever believes जिस किसी ने विश्वास from किया their bottom of their heart, अपने हृदय की गहराइयों से, the rivers of the living water shall flow. उसके हृदय से जीवन के जल के सोते फूट पड़े। The fragrance will flow as a life through you. और आपके जरिए ही वो सुगंध के रूप में बह निकलेगा। The victory belongs to you. विजय आपकी है। Wherever the rivers of the living water shall flow, जहाँ कहीं जिंदगी के झरने बहते हैं there is a healing. वहाँ चंगाई है, There is a वहाँ deliverance. छुटकारा है। The Holy Spirit is going to be flow from your body. और वो पवित्र आत्मा आपके शरीर से बह निकलेगा। The Christmas is the filling of the Holy Spirit again and again. और बड़ा दिन तो यही है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बार बार भरना। Ephesians 1:3 Bible says, इफिसियों की पत्री 1:3 वचन कहता है, thanks be to God and Father of our Lord Jesus Christ, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realm. उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। Christmas is enjoying the spiritual blessings in your life. और बड़ा दिन तो वो दिन है जब आप अपने जीवन में आत्मिक आशीषों का आनंद उठाते हैं। Christmas is enjoying the spiritual gifts in the heavenly realm. और बड़ा दिन वो दिन है जब आप आत्मिक आशीषों का आनंद उस स्वर्गीय स्थान में उठाते हैं। If you are having the authority and power in the heavenly realm, अगर आपकी पहुंच और आपका अधिकार उस स्वर्गीय स्थान तक है, you can live a successful life. आप एक बहुत ही उन्नत जीवन The जिएंगे। worldly problem will not touch you. संसार की परेशानी आपको छुएंगी नहीं। You will 100% free from all the worldly आप problems. 100% संसार की परेशानियों से मुक्त होंगे। Remember that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of
of Lords. ध्यान रखें और याद रखें, यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। You are going to be enjoy the blessings of Christmas through the heavenly realm blessings. और आप बड़े दिन के आनंद को इस तरह उठाएंगे जैसे आप स्वर्गीय स्थानों में उपस्थिति के आनंद को उठाते Today is the हैं। day of your victory. आज आपके विजय का दिन है। Our Lord never lost in any battle. हमारा परमेश्वर कभी किसी युद्ध को हारा नहीं। You will also follow Jesus in your life also, only the victory. That is the Christmas. और आप जब अपने जीवन में उस यीशु का अनुसरण करते हैं, आप उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, आप भी किसी युद्ध को नहीं हारेंगे। Keep on, praise the Lord. ओ उस परमेश्वर को गुणानुवाद All देते the time रहे। give thanks unto the Lord. ओ हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। Our body created, God given us the nice speech and sound and everything coming out from your mouth. Only the word. Thank you, Jesus, and praise the Lord all the time. और परमेश्वर ने हमें बहुत खूबसूरती से बनाया है, उसने हमें सुंदर आवाज दी है ताकि हम गीतों को गा सके। इसलिए जरूरी है कि हमारे आवाज से निरंतर उस परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। Christmas is the full of joy and praising the Lord. ओ बड़ा दिन भरा हुआ है उस परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद के बगान के रूप में। So change your word. ओ इसलिए अपने शब्दों को बदल दे। Don't through this mouth don't fight with anyone. इस जबान के जरिए किसी से भी लड़ाई ना करे। Your home should be full of the Christmas joy. आपका घर बड़े दिन के आनंद से भरा हुआ होना God चाहिए। never created this mouth to fight. और परमेश्वर ने इस मुंह को तो इसलिए नहीं बनाया कि ये लड़ाई करे। If you are facing some fight, अगर आप किसी लड़ाई में पड़ते हैं, change your battle into peace through Jesus. अपनी लड़ाई के तरीके को बदल दीजिए और मसीह में शांति को पकड़ लीजिए। Somebody is purposely provoking your anger. शायद कोई आपको जानबूझ के लड़ने के लिए उकसा रहा हो, Don't give any response. कोई भी प्रत्युत्तर ना दे। You are not humbling yourself, you are obeying the Lord Jesus Christ by bringing peace in your family. आप अपने आप को नम्र भले ना कर रहे हो, लेकिन आप उस यीशु मसीह की बात को, आज्ञा को मान रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने जीवन में उसकी शांति को लेकर आ रहे हैं। From your mouth, your lips, all the time, only the God of praise, the God of Israel should be praised and glorified. आपकी जबान के जरिए, आपकी होठों के जरिए निरंतर केवल उस इज़राइल के परमेश्वर की महिमा और महिमा होनी चाहिए। Psalm 124:6 says, भजन संहिता 124:6 वचन कहता है। here Psalm 124:6, और यहाँ पर भजन संहिता 124:6 कहता है, praise be to the Lord, धन्य है यहोवा who has not let us be torn by the teeth of the enemy. जिसने हमको उनके दांतों तले ना जाने दिया। The enemy used to come to break us and destroy us. क्योंकि वो शत्रु आता है ताकि हमें तोड़ दे और हमारा नाश कर दे। If you praise the Lord more and more, जब आप परमेश्वर का ज्यादा से ज्यादा गुणानुवाद करते God हैं, will protect you. वो परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता John है। 10:10, all of us we know. यूहन्ना 10:10 हम में से हर एक जानता The है। thief is coming to killing, stealing and destroying. वो चोर आता है चोरी करने, सेंध लगाने, घात करने और नाश करने। But Jesus came to give you the life with abundance. This is the real Christmas. लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, और यही तो असल में बड़ा दिन है। Start to praise the Lord all the time. ओ हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। Our Lord never lost in any battle. हमारा परमेश्वर किसी युद्ध में पराजय नहीं हुआ। Christmas is the day of victory. ओ बड़ा दिन विजय का दिन है। Enjoy your Christmas with your victory. उस बड़े दिन का आनंद अपने विजय के साथ ले। Psalm 144:1 says, भजन संहिता 144:1 कहता है, praise be to the Lord my rock, धन्यवाद, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, who trains my hands for war, my fingers for the battle.
battle. वो मेरे हाथों को लड़ने और उसे युद्ध के लिए तैयार करता है। Here our Lord is a God who is give training for our hands to stand in the warfare. और यहाँ हमारा परमेश्वर हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि वो युद्ध जो हमें लड़ना है उस लड़ाई के लिए हमारे हाथों को सक्षम करे। Our battle is not with the flesh and blood. हमारी जो लड़ाई है वो हाड़ और मांस और रक्त से नहीं है। It is in the spiritual realm, the heavenly realm, with the darkness. और हमारी लड़ाई जो है वो स्वर्गीय स्थानों पर उन अंधकार की सामर्थ के साथ है। So we have to resist the devil with the armor of God. और हमें उस शैतान का सामना परमेश्वर के बातों से और उसके उन अस्त्रों और शस्त्रों के साथ करना है। Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. इफिसियों वचन 6 उसका अध्याय 6 वचन 7 से 10। Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. इफिसियों 6 उसका 10 से 17। This is the, here it is written about the armor of God. और यहाँ पर परमेश्वर के उन तमाम हथियारों का जिक्र है। So you have to resist the devil in warfare with the armor of God. और आप उस शैतान का सामना परमेश्वर के हथियारों से सुसज्जित होकर ही कर सकते हो। Christmas is enjoying the full armor of God. और बड़ा दिन उस बात का आनंद है जो दिखाता है जब आप परमेश्वर के हर एक तरह के अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हो चुके हो। Christmas is the utilizing all the armor of God, the fullness of the armor of God. और बड़ा दिन इस बात को पूरी रीति से दिखाता है कि आप पूरी रीति से उसके हथियारों के साथ लैस हो चुके हो। Battle belongs to the Lord. ओ युद्ध तो परमेश्वर का है। Are you going through family problem? क्या आप पारिवारिक समस्याओं से जा God रहे is हो? going to solve your problem. वो परमेश्वर आपकी समस्याओं को खत्म करने जा रहा है। For that you have to change, transform into the image of Christ. लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को परमेश्वर मसीह के स्वरूप में बदलना होगा। Forgive and forget everyone who is making problem in your life. माफ करे और भूल जाए हर एक को जो आपके जीवन में परेशानियों को पैदा कर रहा Don't है। say I will do the revenge over him or her. मत कहे कि मैं उससे बदला लूंगा। Christmas is the blessing of forgiveness. और बड़ा दिन आशीष है माफ कर देने के लिए। Forgive everyone who is disturbing you. हर एक को माफ करे जो आपको परेशान कर रहे You हैं। will enjoy your peace. आप अपनी शांति का आनंद ले पाएंगे। Genesis 24:27. उत्पत्ति की पुस्तक 24:27। Here the Holy Spirit is guiding the servant of Abraham in the right direction to fulfill the God's plan. और यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा अब्राहम के सेवक को एक सही रास्ता दिखा रही थी। So in your life you are waiting for to fulfill the God's plan. तो क्या आप अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर की योजना पूरी हो पाए? Christmas is the day you are going to be enjoy the God's plan. और बड़ा दिन वो दिन है जब आप अपने जीवन में उस परमेश्वर की योजना को पूरा होते हुए देख So पाएंगे। Genesis 24:27 says, तो उत्पत्ति की पुस्तक 24:27 वचन इस प्रकार कहता है। in the steward of Abraham, his name called Eliezer. और यहाँ पर अब्राहम के एक सेवक का जिक्र है जिसका नाम एलियाजर है। He is on the way to find the right life partner to the promised son Isaac. और यहाँ पर वो इसहाक के लिए एक योग्य जीवन साथी की तलाश में, जैसा वायदे का वचन कहता है, उसकी खोज में निकला। So he is keep on praising God on his ways to find the right girl for his son of the Abraham. और वो पूरे रास्ते भर जब वो अपने अब्राहम के लिए, अपने मालिक के लिए, उसके बेटे के लिए लड़की की तलाश करने निकला, तो वो पूरे रास्ते उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ जा रहा था। So he is praising God. वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। Genesis 24:27 says, उत्पत्ति की पुस्तक 24:27 वचन कहता है, Praise be to the God of my master Abraham, who has not withheld his kindnesses and faithfulness from my master. As for me, the Lord has led me on my journey to the right place, the right house of my master's relatives. धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटने नहीं दिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर में पहुंचा दिया है।
Are you waiting for your life partner? क्या आप अपने जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं? The Christmas blessing, you are going to be correct, joined with the right person in your life. और ये बड़ा दिन इस आनंद को आपके जीवन में लेकर आएगा जब आप अपने जीवन के योग्य जीवन साथी से मिल जाओगे। So, if anyone is waiting for your marriage, you read this Genesis 24 every day. तो अगर कोई अपने जीवन साथी के लिए इंतजार कर रहा है, वो निश्चय इस उत्पत्ति की पुस्तक 24 उसका 27 वचन पढ़े। So here the Eliezer started praising God on the way. और यहाँ पर एलियाजर ने उस परमेश्वर का गुणानुवाद करना शुरू किया पूरे रास्ते। God is guiding him into the right person. और परमेश्वर उसे उस सही मनुष्य तक लेकर गया। Christmas is bringing the right God's plan in our life. और बड़ा दिन परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में सही बातों को लेकर आने का प्रावधान है। Those who are waiting for your life partner, keep on read Genesis 24 and pray. God is going to send the right promise girl or boy in your life. जो कोई भी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, वो उत्पत्ति की इस पुस्तक में लिखे 24 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़े और प्रार्थना करे और निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में आपके योग्य पुरुष या स्त्री को लेकर आएंगे। The shepherds, those who are waited in the field, they seen a bright morning star to guide to see Jesus. वो चरवाहे जो उस दिन मैदान में इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उस बड़े चमकते हुए भोर के तारे को देखा और वो तारा उन्हें वहां पर लेकर पहुंचा जहां यीशु था। All their sorrows are turned into joy. आपका सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Praising God, that will bring your joy in your life. जब आप उस परमेश्वर का महिमा करना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर आपके जीवन में आनंद को भरेंगे। Eliezer, the steward of Abraham, he had a confusion on his ways. He started praising God of Israel. The Christmas joy came and the right home he find the Rebecca there. और वो एलियाजर जो था, जो अब्राहम का खाने वाला पिलाने वाला था, वो जब उस खोज में निकला, रास्ते में उसे थोड़ी शंका हुई जरूर, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ जा रहा था और परमेश्वर ने उसे उस सही स्त्री रिबेका तक पहुंचाया। Christmas is give thanks to the Lord for what He has done in our life. बड़ा दिन है धन्यवाद देने का उस परमेश्वर को कि वो जो कुछ भी उसने आपके जीवन में किया है। Bless the Lord, O my soul. ओ धन्यवाद हो उस परमेश्वर का और मेरी आत्मा All के लिए, that is within me. और वो हर एक बात जो मेरे अंदर है, Bless His holy name. उसके उस नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul. ओ धन्यवाद कहे उस परमेश्वर का। Never forget what He has done for you. कभी न भूले उसने आपके लिए क्या किया। Psalm 103, 1 and 2. भजन संहिता 103 1 और 2। Give thanks unto the Lord. उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। Real Christmas is give thanks unto the Lord. Count your blessing, name them one, and it will surprise you what Lord has done in your life. और असली बड़ा दिन तो है कि अपनी आशीषों को जो उसने आपके जीवन में किया है, उसे नाम बनाम गिने और फिर देखे उसने आपके जीवन में कितने आश्चर्य कर्मों को किया। Christmas is thanking God. What are the blessings, little blessings you are having right now? बड़ा दिन वो आनंद का दिन है, वो धन्यवाद देने का दिन है उस हर एक छोटी आशीष के लिए जो उसने आपके जीवन के लिए किया है। The contented life is the real Christmas. एक बहुत ही स्थिर जीवन ही असली बड़ा दिन है। We should not have any greedy or any unwanted more expectation in our life. हमारे जीवन में कोई लालच या कोई बहुत ही ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो। Whatever the blessing God given to you, give thanks. जो कुछ भी आशीष उस परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है उसके लिए धन्यवाद दें। That is the real Christmas. और यही तो असली बड़ा दिन है। Jesus is living in you. ओ वो यीशु आप में जिंदा है। That is the more than a great blessings of the worldly blessing. और ये तो उन तमाम सांसारिक आशीषों से कहीं बड़ी आशीष है। More than silver and gold, Jesus is great blessing for me. ओ चांदी और सोने से भी कहीं उत्तम यीशु वो आशीष है। If you are having such a contented life, you
you will praise the Lord and enjoy your Christmas blessing all the और time. सच में अगर आपका जीवन इस तरह स्थिरता का जीवन है, आप उसे निरंतर धन्यवाद देंगे और बड़े दिन के आशीष का आनंद अपने जीवन में ले पाएंगे। All the time remember that our Lord has never lost in any battle. हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारे परमेश्वर ने कभी किसी युद्ध को हारा नहीं। Christmas is the day of victory. वो बड़ा दिन है विजय का। Count your blessing, name them one by one. अपनी आशीषों को एक एक करके गिनना शुरू करें। So Exodus 18:10 says, निर्गमन की पुस्तक अगर हम देखेंगे उसका 18:10 वचन कहता है, here the Moses uncle, his name called Jethro. और यहाँ पर मूसा के जो अंकल थे, चाचा थे, उनका नाम, जिनका नाम जत्रो था, He is praising the Lord. Praise be to the Lord who rescued you from the hands of Egyptian and of Pharaoh. और यहाँ वो परमेश्वर का धन्यवाद देकर कहते हैं, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, Also who rescued the people from the hand of Egyptian, the Israelites. जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। Christmas is count our blessing what we received and give thanks unto our salvation. बड़ा दिन वो दिन है उन आशीषों को याद करने का और गिनने का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया है और अपने उद्धार को याद रखने का। Once I was a blind. एक बार मैं अंधा था। Once I was not known the Lord Jesus. एक बार ऐसा था कि मैं उस यीशु को नहीं जानता था। Now Jesus is my Savior. लेकिन अब वो यीशु मेरा छुड़ाने वाला है। He is my Lord of Lords. और अब वो मेरा खुदाओं का खुदा है। Jesus is my precious gift. और वो यीशु मसीह मेरा सबसे कीमती तोहफा है। Count your blessing. अपनी आशीषों को गिनना शुरू Give करें। thanks for your salvation. अपने उद्धार के लिए उसका धन्यवाद दे। Then you will start to praise the Lord all the time. और फिर आप उस परमेश्वर की महिमा का बखान निरंतर करना शुरू करेंगे। Enjoying your salvation is the great victory of Christmas. और वो उद्धार जो आपको मिला है उसका आनंद उठाए, क्योंकि ये उद्धार उस बड़े दिन के दिन आपको मिला सबसे बड़ा तोहफा है। Lord, now I known you. हो परमेश्वर, अब मैं तुझे जानता हूँ। You are my Savior. तू मेरा छुड़ाने वाला है। You are enough, Lord, for me. ओ परमेश्वर, तू मेरे लिए काफी है। Jesus is enough for me. यीशु मेरे लिए काफी है। That is the real Christmas. और यही तो असली बड़ा दिन है। Ruth 4:14. रूत की पुस्तक 4 उसका 14 वचन। Ruth chapter 4 verse 14. रूत उसका अध्याय 4 वचन 14। Here we are reading about Naomi. और यहाँ पर हम नौमी के बारे में पढ़ते हैं। Naomi told, no more called Naomi. I enjoyed lots of failure in my life. Such a way she had a problem with her. और यहाँ पर वो कहती है कि अब मुझे नाओमी कहकर मत बुलाओ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। I gone through lots of failure in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत सारे हार का सामना किया है। Don't call me Naomi. मुझे नाओमी मत पुकारो। God changed her bitterness into blessing. और परमेश्वर ने उसकी कड़वाहट को आशीष में बदल दिया। Through the Ruth, God rebuild, restore the life of Naomi. और रूत के जरिए परमेश्वर ने उसकी जीवन को फिर से एक बार तैयार करके खड़ा किया। All the people are now praising God for the life of Naomi. और उसके बाद हर एक मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे नाओमी की जिंदगी के Ruth लिए। 4:14 says, रूत की पुस्तक 4:14 वचन कहता है, Praise be to the Lord who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. और वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंब के बिना ना छोड़ा, इज़राइल में उसका नाम सबसे बड़ा हो। God restored the life of Naomi with Ruth and Boaz. और परमेश्वर ने नाओमी की जिंदगी को फिर से खड़ा किया रूत और बोआज के जरिए। Dear friends, we have to read the Bible such a way and celebrate the Christmas. ओ मेरे प्यारे दोस्तों,
दोस्तों हमें वचन को इस तरह से पढ़ने की जरूरत है और बड़े दिन का आनंद उठाने की जरूरत है। Lord, in my life also there is a bitterness. I am not enjoying peace. Please, Lord, give me peace in my life. ओ परमेश्वर, मेरे जीवन में बहुत कड़वाहट है, मैं अपने जीवन में उस आनंद का लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। ओ परमेश्वर, मेरे जीवन में शांति को दीजिए। The same God who blessed Naomi is going to bless you today. और वही परमेश्वर जिसने नाओमी को आशीषित किया, वही आपको भी आशीषित करने जा रहा So है। again, you can find Daniel chapter 3:28. और आगे हम देखेंगे तो डैनियल की पुस्तक उसका 3 उसका 28 वचन। So here the three persons named Shadrach, Meshach and Abednego, और यहाँ पर हम 3 लोगों का जिक्र देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो they का। had a strong faith for the Lord their creator. और उनका अपने बनाने वाले, अपने निर्माणकर्ता परमेश्वर पर बहुत ही गहरा विश्वास था। They stood for the name of the Lord and they never worshipped any other God. वो हमेशा अपने परमेश्वर के नाम के निमित्त खड़े रहते थे और उन्होंने कभी किसी अन्य देवी देवता की आराधना नहीं की। The Christmas reason, the reason for Christmas, Jesus entered into the fiery furnace and protected the three people. और वही मसीह जो बड़े दिन की वजह है, वो उस आग के धधकते हुए जगह पर गया और उसने इन तीनों की सुरक्षा की। The enemy who put the three people, the God's people, into the fiery furnace, he is giving one best statement of Christmas. और वो जिसने वो जो गुनाह जिसने ये काम किया था, वो जो दुश्मन था, वो इन तीनों के आग में डाले जाने की जिसने गवाही दी थी, वो परमेश्वर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात को बताता है। Christmas, your enemies will start to praise you. और बड़े दिन के दिन आपके दुश्मन आपकी प्रशंसा करना शुरू करेंगे। Here the Daniel 3:28 says, यहाँ पर डैनियल की पुस्तक 3:28 वचन कहता then the है, king Nebuchadnezzar said, और फिर नबूकदनेस्सर राजा इस तरह पर कहते हैं, praise be to the God of Shadrach, Meshach and Abednego, who has sent his angel and rescued his servant. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any other God except their own God. धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। Christmas is the day your faith should be more stronger in Jesus. बड़ा दिन वो दिन है जब आपका विश्वास, आपका भरोसा और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। Your life is like a fiery furnace. आपका जीवन उस धधकती हुई आग की तरह बनना The चाहिए। Christmas blessing, Jesus is going to come in and protect you. और बड़े दिन के आशीष के रूप में वो यीशु आएंगे और आपके जीवन की सुरक्षा करेंगे। The Nebuchadnezzar give thanks unto the Lord for the God's people, those who had a great strong faith in him. और वो परमेश्वर हर एक बात के लिए, उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देता है, उस विश्वास के लिए जो उसके लोगों का परमेश्वर पर है। Daniel 6:10. डैनियल की पुस्तक 6:10। Here the Bible says, यहाँ वचन कहता है, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room and the window opened toward Jerusalem. 3 times a day Daniel got down on his knees and prayed, give thanks to his God, just as he had done before. जब डैनियल को ये मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, तब वो अपने घर में गया, उसकी ऊपर की कोठरी की खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता था और धन्यवाद दिया करता था, वैसा ही वो तब भी करता रहा। Daniel well known, there is a lion's den is ready, more full of hungry lions. और डैनियल को इस बात का अंदेशा तो था कि शेरों की वो मात तैयार है जहाँ बहुत सारे शेर भूखे हैं। Daniel is enjoying Christmas
with a thanksgiving. लेकिन डैनियल उस बड़े दिन का आनंद धन्यवाद देते हुए ले रहे थे। In the midst of your problem, आपकी परेशानियों के बीच में give thanks unto the Lord. उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, Give thanks unto the Lord. उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। The fiery furnace heated 7 times more than as usual. और वो धधकती हुई आग शायद 7 गुना ज्यादा तेज कर दी जाए। Jesus glorified, that is the real Christmas. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना यही तो असली बड़ा दिन है। Through your life, through my life, Jesus should be glorified. That is the real Christmas. आपके जीवन के जरिए और मेरे जीवन के जरिए उस परमेश्वर को महिमा मिले, यही तो असली बड़ा दिन है। For that we have to live as a living testimony for Him. और इसके लिए जरूरी है कि हम उसके लिए एक जीवित गवाही बनकर जिए। Matthew 15:36. मत्ती की इंजील 15:36। Here Jesus is blessing the small blessing into multitude of the people. और यहाँ पर यीशु मसीह भीड़ को आशीषित कर रहे हैं। Just he took the Matthew 15:36 says, Jesus took the 7 loaves and the fish, and when he had given thanks to God, he broke them and gave to the disciple, and they given to the people the remaining basket. The remaining blessing came. और जब वहाँ पर ये वचन बताता है, यहाँ पर जब यीशु मसीह ने वो 7 रोटी और मछलियों को लिया, धन्यवाद दिया परमेश्वर की ओर उठाकर और उसे तोड़ा और चेलों को दिया, और जब चेलों ने लोगों में उसे बांट दिया तो बदले में मिली हुई आशीष की टोकरियां बच गईं। Christmas is a day of thanksgiving, whatever in your hand. और बड़ा दिन धन्यवाद देने का दिन है उस बात के लिए जो आपके हाथ में है। You may have just 5 loaves and 2 fish, शायद आपके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली हो, or 7 loaves and few fishes. या फिर 7 रोटी और थोड़ी मछलियां। Give thanks. धन्यवाद दे, Give thanks. धन्यवाद दे। Jesus is going to bless you abundantly. ओह, यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीषित करेंगे। Finally, अंततः Mark 14:23. मरकुस की इंजील 14:23। How Jesus give thanks unto the Lord. कैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Then Jesus took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, the disciple, and they all drank from it. यीशु मसीह ने उस कटोरे को लिया, धन्यवाद दिया और अपने चेलों को दिया और उसमें से हर एक ने पिया। Whatever the food God is given to you, give thanks unto the Lord. जो कुछ भी खाने की वस्तु परमेश्वर आपको मुहैया कराते हैं, उसके लिए उस खुदा बाप को धन्यवाद दें। God will bless your water and food. वो परमेश्वर आपके खाने और पीने के जल पर आशीष He will देंगे। remove all the sickness from your life. वो आपके जीवन से हर एक बीमारी को दूर कर देंगे। Give thanks unto the Lord. वो उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। Every day you have to take part in the Holy Communion. बहुत जरूरी है आप परमेश्वर के उस युखारिस्त का हिस्सा बने। Christmas is the Holy Communion. और वो बड़ा दिन, वो पवित्र सहभागिता का दिन है। Remembering the Lord. उस परमेश्वर को याद करें। Jesus himself told to remember me, you have to take part in the Holy Communion. और यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को फरमाया कि मुझे याद रख के इस पवित्र सहभागिता का हिस्सा बने रहे। Every home, the day of the apostles, they broke the bread and they enjoyed the Holy Communion. और ऐसा होता था कि प्रेरित जो थे वो अपने घरों में रोटियां को तोड़ते थे और उस उपस्थिति का आनंद उठाते थे। So enjoy the Holy Communion. That is the great Christmas blessing. और उस पवित्र सहभागिता का आनंद उठाए, यही तो बड़ा दिन है। Jesus took a cup and he gave thanks unto the Lord. और यीशु मसीह ने उस कटोरे को उठाया उस परमेश्वर की तरफ और उसका धन्यवाद दिया। The Holy Communion will protect your family from the sickness. वो पवित्र सहभागिता का भोज आपके परिवार को हर एक बीमारी से सुरक्षित रखता है। Holy Communion is a day of thanksgiving and prayer. वो पवित्र सहभागिता जो है वो धन्यवाद देने का दिन है। Enjoy your Christmas. अपने बड़े दिन का आनंद उठाएं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Father, धन्यवादी परमेश्वर, thank you Lord for all this word of God you given to us. ओ हर रोज परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद जो तूने आज दिया। Lord,
we are giving thanks unto thy mighty name. ओ हम तेरे उस बड़े महान नाम को धन्यवाद देते हैं। Thanks be to God who gives us victory and enjoy our blessing in all our battle. धन्यवाद उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें हर एक बात में विजयी और जयवंत बनाता है और हर एक युद्ध जो हम लड़ते हैं उसमें हमारे साथ रहता है। Thanks be to God for his undescribable, unspeakable gift. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे तेरी उन तमाम अद्भुत बातों के लिए और भेंटों के लिए जो अवर्णनीय और पिता परमेश्वर बयान से बाहर है। Lord, give your children the grace to give thanks for all circumstance. ओ परमेश्वर अपने बच्चों को इस बात का अनुग्रह प्रदान कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में वो तुझे धन्यवाद देना ना छोड़े। Each and every circumstances, let your children praising the Lord and give thanks unto the Lord. And let them enjoy the great Christmas blessing. परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो वो निरंतर तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा का बखान करते रहे और बड़े दिन के आनंद को अपने जीवन में उठाते रहे। Lord, even though your children going through the fiery furnace, the flood is coming like the enemies are coming like a flood. You are the God who can raise the banner of victory for your children. ओ परमेश्वर शायद तेरे बच्चे परमेश्वर उस धधकती हुई आग में होंगे या दुश्मनों की फौज जो है वो पिता परमेश्वर एक बाढ़ के समान उनके जीवन में आ रही होगी, लेकिन परमेश्वर तू उनके जीवन का अधिकार ले और उनकी सुरक्षा कर। Lord, we are praying for the people, those who are praying for their suitable life partner, the marriage, send the right promised son and promised girl in their life. ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो अपने लिए योग्य जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं। खुदा बाप उनके जीवन में वायदे के योग्य जीवन साथी उस पुरुष को और उस स्त्री को उनके जीवन में भेज। Lord, if anyone is going through the work spot problem like Shadrach, Meshach and Abednego and Daniel in their life, Lord, bless them and change the situation and give the promotion. All the unwanted, Lord, the fake cases should be withdrawn. Let your children be enjoy the victory over their life. ओ पिता परमेश्वर अगर कोई ऐसा है जो अपने कार्य क्षेत्र में शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल की तरह पिता परमेश्वर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, ओ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते ये विपरीत परिस्थितियां बदल जाए और उन्हें पदोन्नति मिलने पाए परमेश्वर। Lord, how you blessed the Lord few loaves of bread and fish, and Lord, you feed the multitude of the people the same way. Whatever the small blessings in their hand, according to Philippians 4:19, supply all your children need in a miraculous way. Let them have the abundance blessings of God. पिता परमेश्वर जैसे तूने थोड़ी सी रोटी और मछली में भीड़ को खिलाया खुदा बाप, वैसे ही परमेश्वर तेरे बच्चों के हाथ में वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो उसे फिलिपियों 4:19 की तरह से आशीषित कर और भरपूरी बहुतायत की आशीषों से भर दे। Lord, how you blessed the Passover time, how you blessed the bread and the cup with your blessing, and you made one with us. Lord, let your children one in Christ all the time with the Holy Communion. पिता परमेश्वर जैसे प्रेरितों के समय में उस रोटी को खाने से और उस कटोरे को के चीज को पीने से परमेश्वर वो आत्मा में एक हो गए थे परमेश्वर, वैसे ही ये तेरे बच्चे भी परमेश्वर उस उपस्थिति में उस पवित्र सहभागिता में एक साथ उपस्थित होकर तेरी आत्मा में एक हो जाएं। Lord, during this time of the Christmas, let your children come close to you, one in Christ, and enjoy their spiritual blessings, Lord. वो पिता परमेश्वर इस बड़े दिन के समय तेरे बच्चे आत्मा के आत्मिक रूप से तेरे और नजदीकी में आए परमेश्वर, और आत्मिक आशीषों को इस बड़े दिन के समय आनंद के साथ ले सके। Thank you, Lord, for answering all our prayer. धन्यवाद परमेश्वर हमारे सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.